वेलकम बैक अगेन। मैं वापस आ गया। देखिए, ज़िंदगी के रंग गीतों के संग लेकर के। और इस बार हमारे साथ में हैं मैडम नसरीन जी, प्रोफेसर नसरीन। और उन्होंने कुछ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, 38 ईयर्स। आप बताएंगे कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी? मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में पढ़ाती थी 38 इयर्स। वहाँ मैंने समाज कल्याण और प्रौढ़ शिक्षण विभाग में काम किया है। और आप उसकी डीन भी बनी थी। मैं स्टूडेंट्स अफेयर्स यानी विद्यार्थियों के लिए एक डीन थी। हाँ। और पहली डीन जब ये ऑफिस शुरू हुआ तो 2006 में मैं पहली डीन बनी थी। वाह। तो नसरीन जी, आप कौन से कलर को लेके आई हैं? ज़िंदगी के कौन से कलर को लेके आई हैं? मेरे दिल के सबसे नज़दीक जो कलर है वो है आशावाद का। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में जो आशावादी होते हैं वो ज्यादा यशस्वी होते हैं। और मुझे लगता है कि ये यश उनको इसलिए प्राप्त होता है कि वो हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा देखते हैं और कहीं ना कहीं से रास्ता निकल सकता है, ऐसी उनकी मनोवृत्ति होती है, इसलिए उनको यश मिलता है। ये आप बहुत अहम बात कह रही हैं, क्योंकि हमारे घर घर में देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ों से लोग अपनी आशा को छोड़ देते हैं। निराशावाद जब बन जाते हैं तो फिर जैसा आपने कहा कि तरक्की होना तो बात बहुत दूर की बात रही, घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। तो ये आशावाद का जो आपने बात की है, आशावाद की, तो कौन सा गीत को लेके आए इस रंग को दिखाने के लिए? मैं वो गीत गाना चाहती हूँ जो मैं अपने बच्चों को सुनाती थी। अरे क्या बात है। आवाज़ बहुत बेहतरीन नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हमारे दर्शक जानते हैं कि हम कोई लता मंगेशकर के साथ में कंपटीशन में नहीं हैं, हम अपने आप के एंजॉयमेंट के लिए गाते हैं। तो आप जस्ट गुनगुनाइए, बताइए कि वो कौन सा गीत है। ठीक है, तो गाना है किशोर कुमार का, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो हम दोनों साथ में गाएं फिर इसको। जरूर, मुझे हिम्मत मिलेगी। अरे वाह। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर गगन लहराए, आजाद पवन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। कहीं धूप मिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक बात बताइए, ऐसे गगन के तले। ऐसे गगन होते हैं क्या? आशावादी बनना अच्छी बात है, लेकिन एकदम हम कहें कि ऐसा गगन हो जहाँ के उसके नीचे हमें बस प्यार ही प्यार मिले, तो लोग प्यार को समझेंगे ही नहीं है। दिन है क्योंकि रात होती है। हम यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे आपने कहा दिन और रात साथ में है, तो मेरे ख्याल से आशावादी होने का मतलब यही है कि जब रात होती है तो आप ये ध्यान में रखें कि जरूर सवेरा होगा। तो यथार्थ बात पे चले जाएं, ऑन ग्राउंड आप समझ में कैसी ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि उसमें कुछ आशा रख करके कुछ उसमें से कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो? तो मेरे अपने जीवन के अनुभव से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस दिन मैंने कॉलेज ख़त्म की उस दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की। अच्छा। और सबसे लंबी 2 छुट्टियां अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में 38 इयर्स ऑफ वर्क लाइफ में अगर मैंने ली, 38 इयर्स विद टाटा इंस्टीट्यूट, पर उसके पहले 8 साल मैंने एक एनजीओ में काम किया,
तो सब कुल मिला के 40-45 साल के ऊपर मेरा काम करने का अनुभव है। तो मैंने ये ठान लिया था एक्चुअली कि अगर मुझे अपनी स्वायत्तता चाहिए और अगर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है तो मैं नौकरी करूँगी। और पूरी ज़िंदगी में, ये नौकरी की पूरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 2 बार 5 महीने की छुट्टी ली जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए। इसके अलावा जो भी मामूली छुट्टी मिलती है 30 दिन वाली, 15 दिन वाली, वो वेकेशन तो फैकल्टी, हम खुशकिस्मत हैं कि हमको ये वेकेशन मिलते हैं और ये मैंने लिए हैं। पर इससे ज़्यादा कभी मैंने 1 साल के लिए या बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैंने नौकरी छोड़ी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। किसके लिए? मेन के लिए, विमेन के लिए, समाज के लिए, किसके लिए? मुझे लगता है कि परिवार से ये शुरू होता है। परिवार में अगर बच्चे देखते हैं कि माता और पिता में एक भेदभाव है, कि पिता की बात ज़्यादा मानी जाती है, या कभी कभी कुटुंब में ऐसा भी कहते हैं कि तुमको क्या पता है, तुम ज़्यादा मुंह मत खोलो, और इस तरह का व्यवहार औरतों के साथ बच्चों के सामने होता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भयंकर एक अन्याय बच्चा और नहीं देख सकता। मैं समझा, जो आप बता रही हैं ना, वो दर्शक लोग सुनिए, देखिए, घर घर में ही होता है। एक तरह से मानसिक पोजीशन लेकर के आदमी लोग आते हैं, और जो मैडम कह रही हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप वो स्वायत्तता लेडीज़ के लिए लाना चाहेंगी, विमेन के लिए लाना चाहेंगी? आपकी आशा किस में है? 100% मेरी ये आशा है कि आज के ज़माने में जहाँ औरतों ने बहुत कुछ किया है जो पहले औरतें नहीं करती थी, ये देख के लोग ये सीखें कि औरतों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। हमको मानना चाहिए कि अगर एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, बच्चों को बड़ा करने की प्राथमिक जवाबदारी उसके पास दी जाती है, तो उसमें ये भी भरोसा आना चाहिए मर्दों का कि ये औरत मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। और मैं आशा करती हूँ कि आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश मिल चुका है। सिर्फ एक ही बीच में एक बाधा है, और वो है रूढ़िवाद की। जो परंपरा है, जो हमने देखा है हमारे पूर्वजों को करते हुए, और हम उसी तरह की मानसिकता में पड़ जाते हैं। इस मानसिकता के से बाहर निकलने के लिए आज हमारे पास बहुत रास्ते हैं, और मैं आशावादी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रास्तों को अपनाएंगे। खास करके लेडीज़, अगर आप सुन रहे हैं तो इनकी बात ले करके चलिए कि अगर लेडीज़ घर में बिठा के रखेंगे आप, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि one lady can improve the whole family, whereas one man can only improve for himself. बिल्कुल। तो इसी मैसेज के साथ कि अगर आपके दिल में भी ऐसी आशा है कि आपको स्वायत्तता मिलनी चाहिए लेडीज़ को, तो उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी आनंद की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।